निर्देश चाहिए, तो भारत ने उनको अपनी मंशा से अवगत करा दिया है हुँ, जयशंकर प्रसाद जी की ढाका यात्रा के रूप में। अब तारिक रहमान को तय करना है कि वो बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो कट्टरपंथियों ठीक है। से समझौता करेंगे, वो पाकिस्तान से समझौता करेंगे, या टर्की के दबाव में रहेंगे, या अमेरिका के दबाव में रहेंगे और अमेरिका के पिट्ठू के रूप में सरकार चलाएंगे। अगर वो मोहम्मद यूनुस की तरीके से अमेरिका के पिट्ठू बन के सरकार चलाते हैं, तो हुँ, उनकी सरकार स्थिर होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। विकास जी, तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत बांग्लादेश की राजनीति में पाकिस्तान और चीन के लिए क्या संकेत है? देखिए, जो जियाउर रहमान की फैमिली है उनको प्रो चाइनीज फैमिली माना जाता है। हुँ, वो इससे पहले भी वो चाइना के समर्थन में रहे। लेकिन हुँ, ये बात सही है कि बांग्लादेश का काम जो है बिना भारत के चल ही नहीं सकता, हुँ, क्योंकि वो तीनों तीन तरफ से पूरी तरह से भारत से ही घिरा है। वो इंडिया के अंदर लैंड लॉक, तो वो संभव नहीं है चाहे तारिक रहमान हो। और आप देखिए, यूनुस जो है ना, केवल लिप सर्विस करते रहे, लेकिन आटा कहां से मंगाया, चावल कहां से मंगाया, आलू हुँ, कहां से मंगाया, मसाले कहां से मंगवाए, प्याज कहां से मंगवाया, तेल कहां से मंगवाया, ये रिसर्च कर ले कोई। तो सही बात उन्होंने है। भी भारत से ही मंगवाया। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत पहले अपना कोर्स करेक्शन किया है। और हुँ, जब जयशंकर जी गए थे और भट्ट सर ने उनका जिक्र भी किया है, तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की थी। और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात ना करके केवल तारिक रहमान के पास गए थे और शोक संदेश भारत सरकार की तरफ से जाहिर किया था जब खालिदा जिया जी का निधन हुआ। तो हुँ, मुझे लगता है कि सरकार का आकलन सही रहा है कि बीएनपी आने वाली है। और दो चुनौतियां हैं देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक हुँ, जो आप मुजीब समझौते की बात कर रही थी, वो 25 साल का समझौता था, वो 1975 में ही खत्म हो चुका है। हुँ, उसका 1997 में खत्म हो चुका है, सॉरी, हुँ, 1997 में वो खत्म हो चुका है। अब देखिए, एक तो तीस्ता नदी का जो मामला है, तीस्ता नदी जल बंटवारे का, और दूसरा जो मामला है वो गंगा जल संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, गंगा को वहां पद्मा कहते हैं। तो वो उसको लेकर, क्योंकि वो सितंबर 26 में वो संधि खत्म हो जाएगी 30 साल की। तो हुँ, और ये दो जो है, मुझे लगता है यहां पर अगर समझौता होता है, वो तारिक रहमान सरकार के रवैये पर निर्भर हुँ, करेगा कि वो हुँ, 5 महीने में, 6 महीने में वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं। हुँ, भारत वेट एंड वॉच करेगा। और मुझे लगता है कि हर तरह से, अब देखिए, जो जो अमेरिका की बात हुई, देखिए भारत उस तरह का एग्रेसिव पावर नहीं है और वो उस तरह से अपने को रिप्रेजेंट भी नहीं करना चाहता। क्या हुँ, फायदा इस बात का कि $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान में आप खर्च भी कर दे, वहां के लोगों की हत्या भी करें और फिर दुम दबा के भाग भी जाए। हुँ, ऐसी क्या नीति है? वियतनाम में आप जाए भी, लड़े भी, हार भी जाए, फिर दुम दबा के भाग जाए। तो हुँ, और केवल आप देखिए, जब यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो हर वेस्टर्न मीडिया कह रहा था ऐसे रूस हार रहा है, ऐसे रूस हार, अब क्यों कोई नहीं बोलता? तो हुँ, आप बताइए कि युद्ध जो है वो लास्ट पॉलिसी होती है, ठीक क्योंकि है, युद्ध प्रॉफिट और लॉस के आधार पर जीता जाता है। हम बांग्लादेश में जीत के भी क्या हासिल कर लेंगे? बताइए, वहां है क्या? क्या ठीक है, रिसोर्सेज है? ठीक है। और देखिए, भूषण एक जी, बात, एक चीज बांग्लादेश और, जी, जी, जल्दी से। एक चीज जी, जी, और देखिए, बोलिए सर। कहीं ना कहीं, जैसे जो बंगाल के लोग हैं, जो बांग्ला भाषा है और जो पूरा बांग्ला कल्चर है, खान पान संगीत, वो सब भारत से ही जुड़ा हुआ है और हुँ, वही उनके राष्ट्र का आधार है। तो हमें ऐसा कोई, और मतलब पेशेंस से हमने, और जानते जितने भी हिंदुओं पे हमला हुआ, वो हुँ, इसलिए भी हुआ ताकि भारत को प्रोवोक किया जा सके, हुँ, भारत कुछ ऐसा कर दे कि इलेक्शन टल जाए। यूनिस 6 महीने से ही कोशिश करता रहा कि इलेक्शन टल जाए, उसका राज बना रहे। अब सवाल यह कि यूनुस क्या करेगा? यूनुस तो मांग कर रहा था कि राष्ट्रपति का पद उसको दे दिया जाए, हुँ, राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए। इसके लिए लंदन में बैठक हुई थी, जिसमें हुँ, जमात ने भी हिस्सा लिया था और तारिक रहमान के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें बीएनपी ने कह दिया है कि वो राष्ट्रपति के रूप में यूनुस को स्वीकार नहीं करेंगे। हुँ, ठीक तो है, अब फाइट वहां एक मध्यम मार्गी पार्टी जो बीएनपी है और एक दूसरा जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जमात, उसके बीच होना है। ठीक और है। आप देखिए कि वहां क्या भूषण क्या जी, होता है अगले अगर 3-4 महीने में। बांग्लादेश के राजनीतिक करियर का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम सरकारें वहां पर रही, चाहे वो शेख हसीना की बात हो या फिर खालिदा जिया की बात की जाए, मोहम्मद यूनुस की सरकार हो, सरकारें आती गई, बदलती रही, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कभी रुका नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि तारिक रहमान ने जो बांग्लादेश की अल्पसंख्यकों से वादा किया है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सख्त कानून बनाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे। तो क्या तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होगा? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने कहा है और एक मुश्त उनको वोट भी पड़े हैं अल्पसंख्यकों के,